इवनिंग एवरीवन। मेरा ये वीडियो खासकर लड़कियों के लिए है। हम बचपन से सुनते आए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और क्या वाकई में बेटियां सुरक्षित है? हर नए दिन हमारे सामने लड़कियों को लेकर एक न्यूज आती है। ताज्जुब की बात यह है कि यही घटना अगर बड़े शहरों में बड़ी जगहों पे हो तो हम तक ये न्यूज़ पहुंच जाती है, पर यही घटना अगर छोटे शहरों में छोटी जगहों पे हो तो इस बात को दबा दिया जाता है। कभी ये बोलकर कि हमारी इज्जत पे पड़ेगी, तो कभी ये बोलकर कि हम कैपेबल नहीं हैं इस केस को लड़ने के लिए। बहुत से रीज़न डाल दिए जाते हैं इस केस को क्लोज करने के लिए, पर क्या ये सही है? कभी उस फैमिली से जाकर पूछिएगा जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है, या कभी उस लड़की से जाकर पूछिएगा जो इस दर्दनाक सदमे से गुजरी हो। क्या कभी आपने देखा है कि कभी किसी लड़की के साथ गलत हो तो उसके पापा, उसके भैया, उसके पति या उसका बेटा कोई भी उस वक्त पहुंच चुका हो जब उस लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा हो? या फिर पुलिस को ही ले लीजिए, कभी आपने सुना है कि कोई पुलिस एट ए टाइम पहुंचकर उस लड़की की इज्जत बचा ली हो या फिर उस लड़की की ज़िंदगी बचा ली हो? ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी हो सकता है। इसलिए हम हर लड़कियों से ये कहना चाहेंगे कि आप पहले से ही सतर्क रहिए, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी और कहीं भी हो सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि हम घर के अंदर हैं तो हम सुरक्षित हैं। घर के अंदर भी बहुत से दरिंदे छुपे होते हैं। ये मत सोचिएगा कि हम अकेले कहीं जाते ही नहीं हैं, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। आप घर के अंदर भी अकेले रहेंगे फिर भी आपके साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आजकल आप अपने बाप, अपने भाई को छोड़कर किसी पे भरोसा कर भी नहीं सकते हैं। और जो लड़की ये सोचकर पीछे हट जाती है, हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब लड़कियों के पास 2 हाथ है, 2 पैर है, दिमाग है, फिर भी वो लड़की अपने लिए क्यों नहीं लड़ पाती है? वो ये क्यों सोच लेती है कि हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे? जब आप एक इंसान को जन्म दे सकते हैं तो उस इंसान का सर्वनाश क्यों नहीं कर सकते हैं? आप अपने अंदर ये सोच क्यों नहीं ला सकते हैं? आप जो लड़की किसी भी चीज से डरती है उसके लिए हम यही बोलना चाहेंगे कि लड़की अगर शंका त्याग दे तो वो खुद दूसरों के लिए संकट बन जाती है। और इस बात को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। किसी भी स्थिति में चाहे कुछ भी हो, आपके सामने 10 लड़के हों, 1 हो, 4 हो, जो भी हो, आप न किसी से मदद मांगिए और न डरिए। जितना हो सके आप अपने लिए फाइट कीजिए। बस एक बार हिम्मत की जरूरत है। आप अपने अंदर की हिम्मत को बाहर लाइए। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि लड़की को ही शक्ति बोला जाता है, और जब आपके अंदर इतनी शक्ति है तो फिर आप अपने लिए क्यों नहीं लड़ सकते हैं? ये बचपन से ही लड़की को ऐसा मेंटालिटी दिया जाता है कि हाँ तुम लड़की हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम कमजोर हो। पर कभी सोचे हैं कि जो लड़की किसी इंसान को जन्म दे सकती है वो कमजोर कैसे हो सकती है? जो इतने बड़े दर्द से गुजर सकती है वो कमजोर कैसे हो सकती है? हमारा समाज ऐसा है जो लड़की के माइंड में ऐसा बात डाल ही देता है कि वो कमजोर है, बट रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। लड़की अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इसलिए हम हर लड़की से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप ये मत सोचिए कि किसी दूसरे के साथ हुआ है, हम इस बात को क्यों सीरियसली लें। हो सकता है कल को ये आपके साथ हो, आपकी बहन के साथ हो, आपके दोस्त के साथ हो, या फिर आपके किसी भी रिलेटिव्स के साथ हो। आप खुद सतर्क होइए और आपसे जुड़े जितनी भी लड़कियां हैं सबको सतर्क कीजिए। रही बात खाना बनाने की,
तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लड़की को ऑटोमेटिक खाना बनाने आ ही जाता है, आप उसको सिखाइए या नहीं सिखाइए। भले ही लड़की बोले कि हमको नहीं आता है खाना बनाने, ये करने वो करने, घर का काम करने, पर ये सच्चाई है कि लड़की को आता ही है, चाहे वो अच्छा ना बनाए, अच्छा ना करे, पर करती ज़रूर है। आप उसको सिखाने जाए या ना सिखाने जाए, फिर भी वो करेगी ही। पर हर माँ बाप से, हर भाई बहन से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बहन को, आप अपनी बेटी को, आपकी दोस्त या जो भी हो, आपकी बीवी, आपकी जो भी हो, उसको ये ज़रूर सिखाइए कि अपने लिए लड़ा कैसे जाता है, क्योंकि आप हर वक्त उसके साथ नहीं हो सकते हैं। आप इतिहास पलट के भी देख लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि हम घर में सुरक्षित हैं, तो ज़रा इतिहास पलट के देखिएगा कि द्रौपदी के साथ गलत कहाँ हुआ था, घर में या बाहर। सीता का हरण कहाँ से हुआ था, बाहर से या घर से। तो ये मत सोचिए कि आप घर के अंदर सुरक्षित होंगे, घर के बाहर आप जाते ही नहीं तो आपके साथ कैसे गलत होगा। आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। लड़की जब से पैदा होती है तब से लेकर जब तक उसकी चिता न जल जाए, तब तक भेड़िया भूखे घूमते रहते हैं उसके लिए। इसीलिए हर लड़की से हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कीजिए। फिर अगर एक लड़की ऐसा करने लगी ना, तो उसको देखकर हर लड़की ऐसा करना शुरू कर देगी। और अगर 10 भी लड़की ऐसा करने लगी तो किसी के बाप में इतना हिम्मत नहीं होगा कि किसी लड़की को आंख उठाकर देख सके। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप लोगों को सही लगेगा या नहीं लगेगा, पर हम यही कहेंगे, जो भी लड़के देख रहे हो वीडियो, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, आपकी बीवी हो या आपकी कोई दोस्त हो, उनको ये ज़रूर बताइए कि वो अपने लिए लड़े, अपना सेल्फ डिफेंस खुद करे, क्योंकि हर वक्त आप उनके साथ नहीं हो सकते। ये उनको समझाइए। बहुत से मर्दों का ये मेंटालिटी होता है कि अपनी बहन को, अपनी बेटी को या बीवी को, जो भी हो, अगर कुछ वो लड़की अपने लिए कर रही है तो उसको ये बोलकर नीचा दिखाते हैं कि तुम लड़की हो, तुम ये क्यों कर रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको ये करने की क्या ज़रूरत है, हम कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हर वक्त उसके साथ नहीं हो सकते हैं। इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। और रिक्वेस्ट है